देखिए, यूपीएससी में करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल है और करंट अफेयर से जुड़े क्वेश्चन भी आते हैं। तो यूपीएससी के लिए करंट अफेयर की तैयारी कैसे करें, इसमें डाउट भी आते हैं कि आखिर किस चीज़ से करें, मैगजीन से करें, न्यूज़पेपर से करें, या इसके लिए कहाँ से कुछ नोट्स बनाएं या नोट्स खरीद लें करंट अफेयर के, क्या करें। अब देखिए, यूपीएससी में करंट अफेयर से जुड़े क्वेश्चन लगभग आप मान लीजिए 10 से लेकर 15 क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो करंट अफेयर से जुड़े हुए होते हैं। अब देखिए, 10 से 15 एक अनुमानन मैंने बताया। हो सकता है किसी साल 5 ही क्वेश्चन पूछे जाएं, तो हो सकता है किसी साल 10 से 15 के बीच में पूछ लिए जाएं, तो हो सकता है किसी साल 15 से 20 के बीच में पूछ लिए जाएं। लेकिन एक अनुमानन आप 10 से 15 के बीच में मान के चलिए कि यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम में करंट अफेयर से जुड़े हुए क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब करंट अफेयर में मामला जुड़ा हो सकता है इंटरनेशनल रिलेशन से, मामला जुड़ा हो सकता है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, जो भी अलग अपना फील्ड है, या कोई भी ऐसा इशू ऐसा रहा है जो सोसाइटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे जुड़े मामले भी करंट अफेयर में आ सकते हैं। अब इसकी तैयारी कैसे करें, मैगजीन से करें या आप इसके लिए नोट्स बनाएं, ये न्यूज़पेपर से करें। अब देखिए, मैं आपके लिए सबसे पहला स्टेप बताऊंगा जिसको बिल्कुल मेरे हिसाब से आपको इग्नोर नहीं करना है, वो है न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब चाहे आप मैगजीन जो भी पढ़ें, चाहे वो ईयर वाइज हो या मंथ वाइज हो या आपका वीक वाइज हो, लेकिन न्यूज़पेपर को इग्नोर नहीं करना है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जो तैयारी कर रहे हैं। अब उनको क्या लगता है कि न्यूज़पेपर कौन पढ़ेगा, कौन इतना दिमाग लगाएगा कि डेली डेली उठ के न्यूज़पेपर पढ़े, कि लाओ पहले न्यूज़पेपर ले आओ। इतना सारा टाइम मेरे पास तो नहीं है। तो मैं कहता हूँ फिर टाइम है किसके लिए? अगर अपनी एग्जाम की तैयारी के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो फिर टाइम है किसके लिए? क्यों कर रहे हो फिर तैयारी? भाई जैसे डेली का डेली कोई अगर दिक्कत नहीं है तो पढ़ना है, तो उसी हिसाब से आपको न्यूज़पेपर भी डेली का डेली पढ़ना है। और यकीन मानो, न्यूज़पेपर जब आप डेली पढ़ेंगे तो उससे केवल करंट अफेयर ही नहीं, बाकी जीएस के लेवल पर भी कई अलग अलग फील्ड, कई अलग अलग टॉपिक, कई अलग अलग सब्जेक्ट के भी जो नॉलेज है वो आपको मिलेगा। उससे जुड़े क्वेश्चन अगर पूछ लिए जाते हैं तो वो भी सॉल्व होगा। जैसे कि मान लीजिए न्यूज़पेपर में आया है कि कल पार्लियामेंट में बिल पेश होगा। अब हो सकता है कि वहां पर किसी पत्रकार ने या किसी लेखक ने वहां पर समझाया हो कि बिल क्या होता है, या ये भी समझाया हो कि बिल पेश करने की प्रक्रिया क्या है। अब न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है तो वहां से आपको नॉलेज मिल गया ना, समझ में आ गया ना कि आखिर बिल क्या होता है, कैसे पेश किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपकी न्यूज़पेपर से क्लियर होंगी। तो इसलिए न्यूज़पेपर को जरूर पढ़ना है। उसके अलावा दूसरी चीज आपकी आती है मैगजीन या नोट्स। सही है, तो मैगजीन आप मंथ वाइज भी पढ़ सकते हैं, ईयर वाइज भी पढ़ सकते हैं, या दोनों पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप क्या करें, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की या किसी भी ऐसे पब्लिकेशन की जो आपको लगे कि हाँ ये सही है। देखिए, मेरा सजेशन यही है कि सिविल सर्विस के लिए, मतलब यूपीएससी के लिए जो भी कोचिंगें हैं जिनका थोड़ा करंट अफेयर या स्टडी मटेरियल थोड़ा सही रहता है, उनकी आप मैगजीन पढ़ सकते हैं। जैसे कि विजन आईएएस की पढ़ सकते हैं, दृष्टि आईएएस की पढ़ सकते हैं, आईएएस बाबा की पढ़ सकते हैं, और कई सारे अलग अलग ऐसी वेबसाइटें हैं उन पर भी आप पढ़ सकते हैं। इनमें से किसी की भी मैगजीन पढ़िए मंथली, और ईयर वाइज भी अगर उनकी मतलब मैगजीन आती है तो उनको लास्ट में भी खरीद लें, लेकिन मंथ वाइज तो जरूर पढ़ें। ठीक है, नोट्स बनाने की बात है तो न्यूज़पेपर जब भी आप पढ़ेंगे तो उसमें से नोट्स बनाएंगे ही बनाएंगे, ये कंपलसरी है। ठीक है, देखिए हमेशा याद रखना कि आपको लगेगा कि ये बेफालतू का मैं बता रहा हूँ, केवल न्यूज़पेपर पढ़ने से ही काम चल जाएगा, तो यकीन मानो कि इतना बड़ा आपका दिमाग नहीं हो गया कि कुछ चीजें आप वो एक ही बार में समझ जाए। हो सकता है कि ज्यादा दिमाग तेज चलता है तो बहुत सी चीजें आप एक बार में समझ जाए, लेकिन कुछ चीजें फिर भी ऐसी रह जाएंगी जिनको एक दो बार रिवीजन ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी के लिए मैं नोट्स बता रहा हूँ कि न्यूज़पेपर से नोट्स बना लें। अगर न्यूज़पेपर में ज्योग्राफी का कोई टॉपिक आया है, जिसमें मान लीजिए ब्रह्मांड से संबंधित कोई भी टॉपिक है, ठीक है, उसके बारे में अगर समझाया है तो उसको आप नोट कर सकते हैं। और उसमें कोई भी ऐसा डाटा दिया है, कोई भी ऐसे आंकड़े दिए हैं, उनको भी नोट कर सकते हैं।
जिससे आपके एग्जाम में वो चीज़ अगर पूछी जाएगी तो आप उसका आंसर बहुत जल्दी दे देंगे। तो इसलिए न्यूज़पेपर से नोट्स भी बना सकते हैं डेली वाइज, ये आपका अपना काम रहेगा, आपकी अपनी जिम्मेदारी है। तो न्यूज़पेपर जिसको इग्नोर नहीं करना है, भले ही मैगजीन आप इग्नोर कर दें, मैगजीन ना पढ़ें, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत होनी चाहिए। कि न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ें और न्यूज़पेपर कौन सी भाषा में पढ़ें। देखिए भाषा का मैं बताऊं, मैं अगर आपसे कहूं कि आप उर्दू में पढ़िए, मैं आपसे कहूँ आप बंगाली में पढ़िए, आप पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। आप वो पढ़ना पसंद करेंगे जिसमें आपको समझ में आए। तो इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि न्यूज़पेपर किस भाषा में पढ़ना है। न्यूज़पेपर उस भाषा में पढ़ना है जो भाषा आपको समझ आती हो, सबसे अच्छी जो समझ में आती हो, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो या कोई और हो। दूसरी चीज, कौन सा पढ़ना है? इंग्लिश में आप द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, और हिंदी में आप दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन पढ़ सकते हैं। सबसे बेस्ट न्यूज़पेपर है, ठीक है, हिंदी वालों के लिए। उसको आप पढ़ें, डेली का डेली पढ़ें, उसमें से नोट्स भी बनाएं। और इंग्लिश वाले जैसा कि मैं बता चुका, ठीक है। तो ये डाउट सारे क्लियर हो जानी चाहिए। और इसके अलावा याद रखना कि बेफालतू का यूट्यूब पर या कहीं और भी टाइम ना दें अगर ये चीजें फॉलो कर ले रहे हैं तो। कहने का मतलब समझिए कि अगर न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ रहे हैं, मैगजीन भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप यूट्यूब पर टाइम दे सकते हैं सही जगह पर, जहां पे आपको लगे कि हाँ करंट अफेयर यहाँ पर सही लग रहा है। लेकिन आपको सही कब लगेगा? जब उसकी जानकारी होगी। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि एक्स्ट्रा टाइम बचे तो आप सोशल मीडिया जैसे कि यूट्यूब चैनल पर देखें जाके करंट अफेयर, और पहले आप कोशिश ये करें कि न्यूज़पेपर से पढ़ें। लेकिन न्यूज़पेपर एक अलग ही चीज़ होती है, कई सारे आपको नॉलेज मिलेंगे, वो चीज़ें आपको कोई चैनल नहीं दे सकता है, और अगर देता है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया। अब आप यूपीएससी की तैयारी के लिए करंट अफेयर कैसे, क्यों, कब, कैसे पढ़े, सारे डाउट तो नहीं आएंगे। तो ठीक है।